नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो आज आप सभी को एक चीज़ सबको पता है, वो है क्या, जो एक यादव कैटेगरी के आने वाले, पिछड़ी कैटेगरी के आने वाले इंसान जो कथावाचक थे, आप लोगों ने देखा ही होगा उनके साथ क्या किया गया। उनको मंच पे बुलाया जाता है, एक दिन गवाया जाता है और कथा करने के बाद से उनके साथ कैसा बदसलूकी व्यवहार किया जाता है और जो नहीं होना चाहिए वो भी हुआ। लेकिन कुछ लोग सत्ते में आकर के भी, क्या कहा जाए, ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि लोग बोल रहे हैं, हम नहीं, ये पर्चियाँ बोल लेंगी। आज जो लोगों का कमेंट्स आया है, हो सके कि कुछ ऐसा भी कमेंट्स आ जाए, लेकिन कुछ अभद्र कमेंट का जो आया था वो हम तो कुछ नहीं कह पाएंगे। लेकिन लोगों का क्या विचार है उस पर, लोगों का विचार भी हम दर्शाएंगे, आप लोगों को बताएंगे अपने चैनल के माध्यम से। तो चलिए इस पे चर्चा कर लेते हैं। ये कहानी है जो घटना हुई है इटावा जिला, आप भी जानते हैं, जहां पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनके जिला से आने वाले एक यादव समाज से अपने गुरु से शिक्षा दीक्षा लेकर के और अपनी जो भी थी कार्यक्रम की, जो भी कलाकारी थी, अपनी कलाकारी को दिखा रहे थे, भागवत कह रहे थे, कथा सुना रहे थे। उसमें ब्राह्मण समाज जो है, सभी ब्राह्मण समाज इस प्रकार के सोच के नहीं होते हैं, लेकिन जो लोग थे, कुछ लोग थे वहाँ पे जो कि नहीं करना चाहिए शायद ऐसा। उन लोगों का कहना था कि ये भागवत कथा जो कहने की चीज़ है, ये सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण कह सकते हैं, और तुम यादव होकर के उतने दूर से आकर, या हम ब्राह्मणों के बीच में आकर के तुम इस प्रकार से अपनी बात रख रहे हो। उन लोगों को कहीं ना कहीं, हमें जहाँ तक लग रहा है कि बेइज्जती महसूस हुआ कि हम ब्राह्मणों के बीच में आकर, ये एक यादव कैटेगरी का इंसान यहाँ आता है, उसके साथ क्या किया जाता है। बहुत ही प्रेम से स्टेज से उनको प्रोग्राम समाप्त करके, समापन करके हटाया गया वहाँ से, क्योंकि वहाँ पर उनकी फैन फॉलोइंग थी, कुछ भी हो सकता था। आज हम बात करेंगे आपके सामने कि जब स्टेज से उनको सम्मान पूर्वक उतारा गया, उसके बाद उनको भोजन खिलाने के लिए लेकर जाते हैं ब्राह्मण के ही लोग, जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं, वही लेकर जाते हैं कि चलिए महाराज जी, व्यास जी, भोजन हो जाए आप लोगों का। भोजन कराने के लिए लेकर जाते हैं। आप लोगों को विस्तार में कहानी बताएंगे। वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से पॉडकास्टिंग के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से आपको हम कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं, और इन्फॉर्मेशन देना बहुत ज़रूरी भी होता है। जब वहाँ लेकर जाते हैं तो खाने के लिए बैठा देते हैं, भोजन करने के लिए बैठा दिया जाता है उनको, उनके पूरे साथी को बैठा दिया जाता है। उसके बाद से, बैठाने के बाद उनसे पूछा जाता है कि एक बात बताइए व्यास जी कि आप किस जाति से हैं। ये पूछा जाता है कि आप किस जाति से हैं। अभी कुछ दिन पहले आप लोगों को मैं बता दूं, आप लोग जानते भी हैं, पहलगाम हमला जो हुआ था, वहाँ धर्म पूछकर मारा गया था। तो सरकार यहाँ राष्ट्रीय अपनी जो थी, बोल थी कि जाति और धर्म पे नहीं, हम लोग को एक होना है, तो हिंदू राष्ट्र बनाना होगा। हिंदू राष्ट्र बना रही है सरकार कि हम लोग कोई जात से भेदभाव नहीं करेंगे, हम लोग कोई धर्म से भेदभाव नहीं करेंगे। तो फिर यहाँ तो जाति की ही बात आ गई। वहाँ धर्म पूछ कर मारा गया था, दूसरे मारे थे जो पड़ोसी मुल्क है। यहाँ तो अपने ही है ना, जो शिक्षित हैं, इनको शिक्षित माना जाता है। ब्राह्मणों को यादव समाज में पूजा जाता है देवताओं की तरह। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब तो लोग खुलेआम बोल रहे हैं कि नहीं, अब यादव अगर कथा कराएं तो फिर यादव से ही करा ले। ऐसे ब्राह्मणों की ज़रूरत नहीं है, जिनके दिमागों में इस प्रकार से शब्द भरे हो, इस प्रकार से सोच भरे हो, तो फिर क्या होगा ऐसे समाज का। तो चलिए बताते हैं कि उनको जब खाना खाने के लिए, यानी भोजन कराने के लिए बैठाया गया, उनसे जाति पूछा गया। जाति पूछा जाता है। जाति पूछने के बाद वो बताते हैं कि हम यादव समाज से हैं। आधार कार्ड उनका मांगा जाता है। आधार कार्ड दिखाते हैं तो आधार कार्ड छीन लिया जाता है।
देखिए, सबसे बड़ी गेम यहाँ जो आधार कार्ड छीना जाता है, यहीं पे एक बहुत बड़ी गेम, षड्यंत्र इसको कहा जाए, क्योंकि ये खुद महात्मा जी जो व्यास जी हैं, प्रवचनवाद कहने वाले जो हैं, वो खुद एक वीडियो के माध्यम से बोले भी हैं, एक नहीं तमाम वीडियो के माध्यम से। उनका जब आधार कार्ड छीन लिया जाता है और उनको बंदी बना लिया जाता है, बंदी बनाने के बाद उनको और उनके साथियों को बंदी बनाया जाता है। बंदी बनाने के बाद उनको रात भर पीटा भी जाता है, उनके साथियों को मारा जाता है, उनकी चोटियाँ काट ली जाती है और साथियों की भी चोटियाँ काट ली जाती है, गंजे कर दिए जाते हैं। उसमें एक नाल बादक था बेचारा, जो दोनों आँख से भगवान ने उसके साथ खिलवाड़ किया था, लेकिन जो भी था मालिक को मंजूर था। और वो लड़का बेचारा हंसता खेलता अपना परिवार चलाने के लिए बादकी करता था, नाल बजाता था, दोनों आँख से उसको दिखाई नहीं देता था। उसके साथ लोग इतनी बड़ी बदसलूकी। अरे यार, कुछ तो शर्म करो, जिसको समय मारा है उसको तुम क्यों मार रहे हो? क्या पालोगे उसको मार करके? उसको भी पीटा जाता है, उसको भी बाल उसके साइड से छील दिया जाता है। और महात्मा जी जो हैं, प्रवचन जो कहने वाले थे, उनको नाक रगड़ा जाता है पैर पे ब्राह्मणों के, थूक कर चटवाया जाता है। इसके बाद क्या ही कहें। ऐसा होता है कि इंसानों की जो मूत्र होते हैं, मूत्र से उसको मतलब कि वो लोग बोल रहे थे कि अभी तुम पाप हो इस प्रकार से करके, मतलब उनको एक शूद्र के रूप में कि तुम इस प्रकार से हो गए, उसको साफ करने के लिए इंसानों के मूत्र से छिड़काव करते हैं व्यास जी के ऊपर और बोलते हैं कि जाओ अब तुम सही हो गए, अब शुद्ध हो गए। जैसे लोग बोलते हैं कि गंगा जी में नहा लिए, हमारा पाप कट गया, हम साफ हो गए, फ्रेश हो गए। यार ऐसे भी नहीं करना चाहिए, इतना नीचे नहीं गिर जाना चाहिए। इतना भी होता है, उसके बाद से भी उन लोगों का पेट नहीं भरता है। वो लोग बोलते हैं कि जो भी यहाँ पे खर्च लगा है, जो मंडप का खर्च, खिलाने पिलाने का खर्च लगा है, वो आपको देना पड़ेगा। जान बचाने के लिए क्या ही ना करते लोग। वहाँ 40,000 रुपये की मांग होती है और 40,000 रुपये घर से अपने ड्राइवर से मंगवाते हैं व्यास जी और दे देते हैं। तब जा कर के उनको माफ़ी मंगवा करके और छोड़ा जाता है। और मैं आप लोगों को पहले ही बताया था कि जो आधार कार्ड ले लिया गया था उनका, उस आधार कार्ड को एडिट करा करके 2 आधार कार्ड बनवा दिया गया। एक में तो उनका यादव समाज से थे ही, जो ओरिजिनल था, अब एडिट करा करके उसको ब्राह्मण बना दिया जाता है ताकि झूठे केस में फंसाया जा सके। झूठे केस में फंसाने के लिए कि ये देखिए धांधली करें, 2 इनका आधार कार्ड है। और बड़े बड़े जो छोटे छोटे जो मीडिया वाले हैं वो तो फ्रेश दिखा ही रहे हैं, लेकिन एक नाम नहीं लेंगे, बहुत बड़ा चैनल है जो पूरे वर्ल्ड पे चलता है वो चैनल, वो बोल रहा था कि फर्जी है, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं ऊपर से दबाव आया होगा। वो दोनों बोल रहा था कि बाबा ही फर्जी हैं। तो ऐसे चैनलों को भी हम कहेंगे आप लोगों से कि ऐसे चैनलों से आप लोग दूर रहिए, और ऐसे जो गलत दिखाते हैं उन चैनलों को अगर सब्सक्राइब किए हैं तो अनसब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा, जो कि गलत अफवाहें कुछ ना कुछ फैला रहे हैं। और भी जानकारी मिली है कि बाबा जब घर पे आ गए तो उनके ऊपर कुछ बचने के लिए आरोप लगाया जा रहा है कि एक नारी के साथ छेड़छाड़ किए हैं, ज़बरदस्ती किए हैं। तभी तो रिपोर्ट ये कोर्ट से शायद आया है या नहीं, अभी तो मुझे जानकारी नहीं मिली है, इसकी भी जानकारी लेनी है। लेकिन आप लोगों को क्या लग रहा है कि ऐसा है कि नहीं? मुझे तो नहीं लग रहा है कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि फंसाने की साजिश पे साजिश किया जा रहा है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, इतनी भी नीचे नहीं गिर जानी चाहिए कि लोगों को साफ दिखने लगे कि केवल तुम ही गलत हो। इस प्रकार से न करें। और इटावा में जो
एक नेता थे हमारे भाई, जो कि रोड पे जाम कराए थे, तो उनका जो गिरफ्तारी हो गया है। तो गिरफ्तारी के बाद भी ऐसा ना करें कि फायरिंग वगैरह जो हुआ था इस प्रकार से कोई ना करे, भगदड़ ना मचाएं। हाँ, शांति से करके जो भी होगा कानून करेगी ही। बाकी आप लोगों को अपनी राय ज़रूर बतलाइएगा कि क्या सच है और क्या झूठ है, और कितना क्या ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए। जैसा भी होता है दूसरे इसके पार्ट में हम ज़रूर लेकर आते हैं। अगर आप लोग अच्छे रिस्पॉन्स देते हैं, इस पे कम से कम 100 लाइक्स अगर हो जाते हैं हमारे पूरे इस वीडियो पे, तो आपको अगला इसकी कहानी लेकर आएंगे और ज़रूर बतलाएंगे। लेते हैं विदा। हर हर महादेव।